हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज आपका एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का आपको सॉल्यूशन। आई एम विकास फ्रॉम न्यू करियर्स एकेडमी एंड वी आर सॉल्विंग अ फ्यू द इजीएस्ट 40 ऑड क्वेश्चंस फॉर यू। इस वीडियो में हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इजी हैं, बिल्कुल जिनको आप देखते ही ऐसा बोलते हो कि यस इसका आंसर ये होएगा। आपने अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है तो उससे भी आपका सॉल्व हो सकता है। आई होप आपने अच्छा ही किया होगा एग्ज़ाम में, अदरवाइज यू हैव अ लुक एट इट कि कैसे आप और अच्छा कर सकते थे। अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको ये काम आएगा। प्लस अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछते हो, आई हैव 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव माई सेल्फ क्लियर एग्जाम्स ऑफ एनडीए 2 times रिटन मैंने क्लियर किया है। आई पेड फॉर एसएसबी। तो अगर आप लेवल पूछते हो एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। यूपीएससी आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो यूपीएससी अपना जो लेवल है वो मेंटेन रखता है हमेशा। तो वही इस बार भी लेवल मेंटेन रखा गया है। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो जिस टाइप का उन्हें कैंडिडेट चाहिए उस टाइप की ही इन्फॉर्मेशन आपसे उन्होंने एग्ज़ाम में पूछी है। जैसे आप एग्ज़ाम दे के बाहर आते हो, आप हमारी वीडियो को देख सकोगे और हम आपको later in the evening will provide you the full answer key of this paper। ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। और अगर किसी को डिटेल्ड आंसर चाहिए हो कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, सो प्लीज़ कंटेक्ट अस। आई विल गिव यू फुल एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास ये सेट डी है। सेट डी के हम जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज से लेते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, एक आपका कोई भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो उसका एक बेसिक पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। बस वही चीज़ें इन पेपर्स में चाहिए होती हैं। जैसे पैटर्न क्या होएगा कि आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। नंबर वन पे आपकी स्टेटमेंट रीडिंग आनी चाहिए आपको। नंबर 2 पे आप ऑप्शंस देखो एक बार उसके। और नंबर 3 आता है कि उसका जो सॉल्यूशन है कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आपने देखनी है। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही अगर हम देखें तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी होती तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी नहीं है। इसने बोल दिया कि एक वेन डायग्राम आपको गिवन है जिसमें एक्स वाई जेड 3 सेट्स गिवन है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जेड के वो कितने हैं, 90 हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या पूछ रहा है आपके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एंड जेड आर इन द रेशियो 4:5 कि y और z में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4:5 में होता तो b की वैल्यू क्या होती। तो देखो, अगर हम बात करें y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप देखोगे 16 + 18 + 17, दैट इज 51 प्लस b एलिमेंट्स इसमें, और इसमें टोटल एलिमेंट्स गिवन है 90, और इसने ऑलरेडी 4:5 पे दिया। तो इसका मतलब इसको 18 से, अगर हम 5 कैसे आएगा, ये अगर 18 से डिवाइड करें तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, जो 51 + b = 72। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 21। सी आपका राइट आंसर, सिंपली। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ इसने कि nx + ny + nz - x इंटरसेक्शन y, y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z प्लस दिस। और ये फॉर्मूला हमें पता है किसका होता है कि x यूनियन y यूनियन z का। दैट्स इट। ये सारे एलिमेंट्स हमें बताने। तो सारे एलिमेंट्स अगर आप ऐड करके देखते हो तो 12 + 17 + 18, ये जो z के एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी कितने गिवन है, 90। तो ये अगर आपको 90 गिवन है तो इसके अलावा कितने बचे, +16 + a + b। ये देखो, अगर आप काउंट करके चलते हो, नहीं सर ये तो 72 आप हमें गिवन ही थे, तो ये आंसर क्यों नहीं आया कि आप 72 वाले ऐड करके प्लस a लगाते। नहीं, इसमें इसने बोला हुआ था इफ, यहाँ पे इफ नहीं बोला हुआ। इसमें जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना था। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या बन रहा है, 106 + a + b, दैट इज डी इज योर राइट आंसर। इसी में देखो थर्ड क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, मीन जो बाहर वाला जितना भी इसका ग्राफ है,
जितने भी बाहर वाले, ये वाला जो पोर्शन आपका बचा है, ये पोर्शन अगर P होता, अगर ये पोर्शन P होता, तो हमें जो चीज बतानी है वो क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का मतलब आपको पता ही है कि एक्स को छोड़ के जितना भी कुछ मटेरियल बचेगा वो सारा क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखो एक्स को छोड़ के कितना मटेरियल बचा है, ये और है, प्लस P तो हमें गिवन ही है, P तो हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस इसके अलावा ये कितना बचा, देखो यहाँ पे बचा B, और क्या बचा 17, और क्या बचा C। C की वैल्यू कितनी है, देखो C की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हो, C की वैल्यू के लिए एक चीज हमें पता है कि जो 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस C इज इक्वल टू 90 स्टार्टिंग में गिवन था, ये कितना बना 37, 30 प्लस 17 47, दैट इज C की वैल्यू कितनी आ गई 43। इसमें आप ऐड करोगे P प्लस, देखो B हमें नहीं पता, C की हमें पता वैल्यू कितनी है 43, 43 प्लस 17 इज 60, तो 60 प्लस P प्लस B इज योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, देखो क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं, ऐसी बात नहीं है सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसमें जो इजीएस्ट है वो वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, देखो tan थीटा की वैल्यू इसके इक्वल गिवन है, तो हमें ये चीज पता है, ऐसा मैंने फॉर्मूला बहुत बार आपने इवन क्लास 8th 9th 10th में भी आप ये चीजें करके आए होगे, तो उससे क्या पता चलता है कि आप अगर इसको cos 17 से डिवाइड करते हो, cos 17 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 1 माइनस tan 17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 17 इज इक्वल टू tan थीटा के गिवन है। अगर ऐसा कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन हो, एक चीज आपने और भी नोट करी होगी कि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ tan 45 माइनस tan 17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17, ये फॉर्मूला किसका बन गया tan a माइनस बी, दैट इज 45 माइनस 17 इज इक्वल टू किसके आ गया tan थीटा। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू वो कितने आ गई 28। वेरी सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये कितना है sin 3x, ये कितना है cos 3x। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो देखो जो ये आपको पार्ट गिवन है, इसको अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको तो अगर माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेते तो हमारे पास एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला आ जाता sin 3x का। सो अगर हमने माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस, इसमें से भी अगर हम माइनस कॉमन लेते तो किसका फॉर्मूला बन जाता cos 3x। sin 3x प्लस cos 3x से कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 0। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 11। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ग्राफ की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे, y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x, दैट्स इट। क्या करना आपने y की वैल्यू निकालने के लिए, इसने पूछा कि वैल्यू ऑफ y किस इंटरवल में आएगी। देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू इज -1। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 3 फॉर मैक्सिमम। मिनिमम के लिए y की वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलोगे सर 1, दैट्स इट। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है पूरी वैल्यू किस में वेरी करेगी, क्लोज ब्रैकेट में 1,3। सो सिंपल। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, cos c माइनस cos d, बस ये फॉर्मूला आपको अगर याद होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इनटू दैट्स इट, वैल्यू पुट करो। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है आंसर 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 यानी कि साइन 60 बाई 2 साइन 30, इसमें पुट करते हो कितना आ गया साइन
d minus c, that is minus of 18. क्लियर? माइनस ऑफ 18 डिग्री, इसका मतलब अगर हम इसको -2 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू साइन 18 लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. इससे कैंसिल हो गया. साइन 18 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -5 -1 डिवाइडेड बाय 4. अगर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बीटा विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. मॉडुलस बताना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो सबसे पहले इसको फॉर्म चेंज करो, इसकी रैशनलाइज करेंगे. कैसे करेंगे रैशनलाइज? प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया ऊपर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा थीटा का स्क्वायर. देखो आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ -1. आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1. बस यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है. ये चीज़ अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज माइनस आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा इंटू आयोटा. तो आयोटा में लगा देता हूँ आगे, डिवाइडेड बाय, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू 1. तो ऊपर देखो इसका मॉडुलस कैसे बनेगा, रियल पार्ट. तो एक और फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो ये फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यही बना लास्ट में. तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा which is equal to 1. So beta is your right answer. नेक्स्ट इज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21. देखो हम सबसे जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, दैट्स इट. देखो 21 क्वेश्चन में देखो जो आपको फॉर्म गिवन है ये डायमीटर फॉर्म गिवन है, डायमीट्रिक फॉर्म जिसे आप बोलते हैं. सो डायमीटर फॉर्म में ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एंड पॉइंट्स होते हैं डायमीटर के. सो इसका मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x1 और y1 क्या बन गया, 2a 2c. x2 और y2 क्या बना, 2b 2d. तो देखो ये एंड पॉइंट्स बने डायमीटर के, ये a ये b. जैसे कोई भी अगर सर्कल गिवन है, अगर ये a और ये b है, ये दोनों गिवन है, तो सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2, दैट इज a प्लस b c प्लस d. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. बस आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. इसने क्या बोला कि द पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर and 3x plus 2y is equal to 5 is the equation of one of the diagonals of the square. इसने क्या बोला कि कोई भी एक स्क्वायर है जिसका लेट्स से कि 1, -1 आपको एक डायगोनल एक वर्टेक्स गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, हमें नहीं पता है वो डायगोनल BD है या AC है, ये पता भी चल जाएगा. देखो कैसे, अगर वो डायगोनल AC है तो इसका मतलब वो पॉइंट A को सेटिस्फाई करेगा. तो पुट करके देखो इसमें क्या ये पॉइंट A को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 -2
नहीं आया, इसका मतलब जो गिवन डायगोनल है वो आपको BD डायगोनल गिवन है। दैट्स इट। अब जो नया डायगोनल होएगा वो एक चीज श्योर है कि वो पास करेगा कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब वो 1, -1 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हो ऑप्शन से 3 × 1 -, इसको सेटिस्फाई कर गया बिल्कुल। इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें पुट करके देखो, इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें पुट करके देखो, इसको भी सेटिस्फाई किया। तो ए और डी में से कोई भी एक आंसर है। अब आंसर का कैसे पता चलेगा? देखो हमें एक चीज और भी पता है कि ए और जो AC एंड BD आर परपेंडिकुलर, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर। तो इस अगर ये गिवन जो हमें है वो क्या है, गिवन BD है, BD के जो भी परपेंडिकुलर होएगा मींस उन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होएगा वो क्या होएगा, -1 के इक्वल होएगा। तो देखो स्लोप क्या है इसका स्लोप 3 -3/2 है। जो नेक्स्ट वाला इसका स्लोप चेक कर लो, इसका स्लोप कितना है 3/2। तो क्या इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल बन रहा है? नहीं बन रहा। इसके साथ आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप आंसर वैसे ही मार्क कर सकते हो इनटू -2/3। सॉरी द आंसर इज सी। सॉरी माय बैड। सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सी का कितना बना है 2/3। दोनों का आप चेक करोगे किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, विच इज करेक्ट। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 24 में क्या पूछा कि सर्कम सेंटर पूछा उसने एक ट्राइंगल का जो किन किन लाइन से बना है। देखो लाइंस हमें गिवन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x + 2 = 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या है, x = -2। अगर आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन गिवन है जो x = -2 है, इट मींस इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस वाली लाइन होगी, कौन सी साइड पास करेगी, इस साइड पास करेगी। दूसरी लाइन क्या गिवन है, y = -2 मींस ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, -2, -2। ये चीज क्लियर है। अब देखो जो एक और लाइन गिवन है, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये चीज हमें श्योर हो चुकी है। जो कोई भी एक और लाइन है वो ऐसे निकलती है। लाइन कौन सी है, kx + y = 2। तो हम लिख सकते हैं kx + y = -2। इसकी इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं, दैट इज ये लाइन। इसमें करेंगे x की वैल्यू -2 पुट करी हमने, हमारे पास क्या आ गया आंसर, -2k + y = -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 2k - 2। सो इट मीन्स जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, x की वैल्यू देखो -2 यहाँ पे है ही, और y की वैल्यू क्या बनी 2k - 2। और यहाँ पे एक चीज हमें श्योर है कि x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, -2 है, ये चीज हमें श्योर है। और इसने पॉइंट गिवन है कि जो इसका सर्कम सेंटर है, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये चीज पता होती है। देखो इसका मिड पॉइंट क्या होएगा, तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये मैं इरेज कर देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, 2k - 2 / 2 इज इक्वल टू किसके गिवन है, -1 के इक्वल हमें गिवन। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 2k - 4 इज इक्वल टू -2। सो 2k की वैल्यू कितनी आ गई 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। दैट इज सी इज योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल। देखो इतने सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। देखो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 26 कि ये पॉइंट्स कोलिनियर कब है। सो कोलिनियर के लिए हमारे पास होता है कि अगर आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, CD1 A - C B - D1 ये इक्वल टू 0 के होना चाहिए बस। अगर आपको ऑपरेशन नहीं लगाने आते तो ऑपरेशन मत लगाओ, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो आप।
ऑपरेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे कोई जो सब्जेक्टिव आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो उसके बेसिस पे कहीं पे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। a इंटू कितना आ गया, d माइनस बी प्लस डी माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी प्लस 1 इंटू बी सी माइनस सी डी माइनस ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 2d, तो a को इससे मल्टीप्लाई कितना किया, कितना आ गया 2ad माइनस कितना आ गया ab, ये देखो 2c, तो इसको मल्टीप्लाई किया अंदर 2bc प्लस ab प्लस bc माइनस ad इज इक्वल टू 0। देखो 2ad माइनस ad ad ab से ab कैंसिल हो गया, माइनस 2bc प्लस माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ए डी इज इक्वल टू किसके आ गया, बी सी के, दैट इज सी इज योर राइट आंसर। देखो कितने सिंपल है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है इस सीरीज में, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 27। इसने क्या बोला कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट्स क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ए सी सॉरी ई, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो और हमें जो लेंथ बतानी है वो किसकी बतानी है, बी सी की। बहुत ही सिंपल है, जितनी डी ई की लेंथ होएगी 2 इंटू डी ई किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं। तो डी ई की जो आप लेंथ निकालते हो, डी ई की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ रही है, 5 माइनस 2 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 स्क्वायर, ये आपको पता है 5 के इक्वल होता है, इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू किसका, कहते हैं कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन करते हैं 28, फुट और परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो फुट और परपेंडिकुलर में मैं आपको एक बार एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि सपोज हमें इस पॉइंट से x1 y1 से हम किसी भी एक लाइन पे, जो लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो h कोमा के है जो इसके डायरेक्टली फुट में होएगा वो क्या होएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होएगा। अब इसकी जगह पे आपको जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो क्या गिवन है कि किस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है, तो 0 कोमा के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बना 3 कोमा 1, और लाइन क्या गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बस अब इसकी जगह पे इसका जो फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू k माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम ये वाली चीज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या बनेगा, देखो -1 इंटू ये पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 4k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप क्या बनेगा 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 25। दूसरी साइड क्या लिखना है, देखो अपने लिखना क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, k वाला पोर्शन या 0 वाला लिख लो, क्या आएगा देखो h माइनस 0 दैट इज 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय a कितना है, a इज ऑल्सो 3, सो 3 माइनस ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इसका मतलब जो 4k प्लस 5 है वो किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। सो 4k इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू किसके आ गया 5, इज योर राइट आंसर। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हमें क्या निकालना, ऑब्ट्यूज एंगल, लाइंस का स्लोप गिवन है, हमें फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से कि प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, कुछ भी हो नेगेटिव साइन आना चाहिए ऑब्ट्यूज के लिए, बाहर नेगेटिव आएगा तो देखो आप अप्लाई कर लो, tan थीटा किसके इक्वल बना
m1 minus m2 that is 2 minus under root 3 minus 2 minus under root 3 divided by 1 plus 2 minus under root 3 into 2 plus under root 3 is 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 2, दैट इज टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस ऑफ अंडर रूट 3. और ये पता हमें किस कौन से ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड एक क्वार्टर में होएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है कि ये दोनों इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट. जैसे आपको कोई भी एक स्क्वायर गिवन है, अब जो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होएगी वो क्या होएगी? इसकी साइड के इक्वल हो जाएगी. जो लेंथ होएगी वो किसके इक्वल होएगी? साइड के इक्वल होएगी. तो लेंथ निकाल सकते हो आप. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? तो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. किसके इक्वल आ गया? 20/5 इज 4. अगर 4 इसकी लेंथ है सो हमें एरिया पता है स्क्वायर का. स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है? साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर इज 16 स्क्वायर यूनिट्स. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. आप देख सकते हो 34. अगेन वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं जिसमें आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ रही, या कैलकुलेशन जो है थोड़ी बहुत वो बहुत ही एक लो लेवल की कैलकुलेशन है. देखो इसमें क्या गिवन है? 20cn प्लस 2 इज इक्वल टू है 20cn माइनस 2. हमें एक चीज पता है कि अगर ncp इज इक्वल टू है ncq, तो एक चीज पता है कि जो p प्लस q है वो किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए. तो आप इसमें से वैल्यूज पुट करो, क्या ये दोनों इक्वल बन रहे हैं? अब 18 प्लस 2 क्या 20 यहीं पे बन गया? तो ये तो आंसर ही नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे 16 बनेगा, दोनों प्लस इक्वल नहीं बनेगा. 25 इससे ही ज्यादा हो गया. अब 10 पुट करके देखते हो. 10 प्लस 2 कितना बन गया? 12. इधर कितना बन गया? 8. तो हमें पता है डायरेक्टली आंसर आप मार्क कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट आप अगर देखते हो 35 के लिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होएगी? सपोज ये इस मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ. तो ए मैट्रिक्स सिंगुलर कब होएगी? जब इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? अब वो आप कितनी वैल्यूज पे चेक करते हो? देखो 0 इंटू मैंने सॉल्व किया 0 प्लस 5 के माइनस के इंटू के माइनस 5 के प्लस 4 इंटू माइनस के इज इक्वल टू किसके आ गया? 0 के. सो देखो कितना बन गया? 5 के, ये तो 0 ही बन गया पूरा. ये कितना बन गया? माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 4 के इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो कितना आ गया? माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0. तो एक तो के की वैल्यू 0 है, एक के की वैल्यू कितनी आ रही है? कुछ भी 1 माइनस 1. तो इसका मतलब कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2 वैल्यूज आर पॉसिबल देयर. नेक्स्ट देखो अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कुछ भी नहीं करना, आप दोनों को इनको कन्वर्ट कर लो और ऐड कर दो. अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 रेस्ट पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 रेस्ट पर 1 से. थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देता हूँ. इसको जो फर्स्ट वाला होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 रेस्ट पर 0. इसको 2 रेस्ट पर 1. इसको किससे करेंगे? 2 रेस्ट पर 2. इसको किससे करेंगे? 2 रेस्ट पर 3. इसको किससे करेंगे? 2 रेस्ट पर 4. 2 रेस्ट पर 5. 2 रेस्ट पर 6. देखो इसको किया 2 रेस्ट पर 1 से 1 प्लस नेक्स्ट इज 2 प्लस नेक्स्ट इज 0 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64. इन सबको ऐड किया कितना बना? 80 प्लस 11 91. नेक्स्ट देखो इनको सॉल्व करेंगे.
2 रेस्ट पर 0 से किया 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 के साथ 0 आ गया प्लस 32 प्लस 64 104 109 प्लस 104 कितना आ गया 200 इज योर आंसर। दिस इज अगेन लॉग वाला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 10, इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेस्ट पर 5, बस इतना ही करना है। सो 1/10 इंटू 10 आगे आ जाएगा इंटू कितना आ गया लॉग 5 2 माइनस लॉग 5 10 प्लस 1/5 इंटू इसमें भी 5 आ जाएगा और लॉग 5 5। देखो ये कैंसिल भी हो गया और ये लॉग 5 5 1 बन गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जो अल्टीमेटली बचा वो क्या है +1। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं, बेस सेम है। सो कैसे लिखेंगे log 5 2/10 log a माइनस log b log a ओवर log b +1। तो ये कितना कट के आ गया 5 इनवर्स किया। देखो अगर मैं लिखता हूं कि log 5 इनवर्स बेस में भी 5, ये -1 आगे आ जाएगा -1 इंटू log 5 बेस 5 1। सो यहाँ पे कितना आ गया -1 + 1 इज इक्वल टू 0। आंसर इज 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज देखो 39 भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देखो इसने क्या बोला कि ए बी इज इक्वल टू सी है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देखो, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल अगर हम देखें, सो x + y इंटू x - y दैट इज x² - y² -2xy। लेकिन हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस में तो कहीं जो आंसर एक्स वाई की फॉर्म में नहीं गिवन। अब इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए इसने क्या दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी वाला ऑप्शन लगा हुआ। ए बी इज इक्वल टू सी के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया कितना है 2x + 2y -y इज इक्वल टू किसके गिवन है 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x + y इज इक्वल टू 3। सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे कितना है 4x - x + y इज इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3x + y इज इक्वल टू 2। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया -x इज इक्वल टू 1 दैट इज x इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू -1 है, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हुई 2 × -1 + y इज इक्वल टू 3 दैट इज y की वैल्यू कितनी होगी 5। वो वैल्यूज इसमें पुट कर दो, x इज -1 सो -1 का स्क्वायर इज 1 -25 -2 × -1 × 5 दैट इज कितना बन गया -24 + 10 विच इज इक्वल टू -14। अगेन वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 में आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख के थोड़ा डर जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपने सिंपली इसको एनालाइज करना है कि इसने दिया क्या हुआ है और ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। देखो सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑप्शंस को देखना। ऑप्शंस आप कैसे देखोगे, देखो गिवन क्या है कि जो x की वैल्यू है 1.5 दैट इज 3/2 के इक्वल है या इससे बड़ी है, और इसके इक्वल है या इससे छोटी है। तो इसका मतलब आप x की वैल्यू 3/2 एंड 9/2 दोनों भी ले सकते हो और इनके बीच वाली वैल्यूज आप ले सकते हो। सो देखो अगर आप 3/2 लेते हो तो ये किसके इक्वल बना 0, इसने दिया हुआ 0 से ग्रेटर है, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे बना देखो आप पुट करके देखते हो 3 इंटू इसमें सॉरी 3 माइनस कितना आ गया 3 0 आ गया। सो इसका 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो 0 के इक्वल बन रही है ना कि इसके ग्रेटर। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है आंसर।
सिमिलरली इसमें देखो, इसमें लेस देन दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इन दोनों में से हो सकता है कोई भी। अब इससे वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी और वैल्यू पुट करो। देखो 3/2 से लेके 9/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ट्राई कर लो। इवन आप 9/2 ही ट्राई कर लो। अगर आप 9/2 ट्राई करते हो, यहाँ पे पुट करते हो, तो मैंने लिख दिया 2 × 9/2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 9 - 3 6 इंटू, यहाँ पे देखो कितना है इंटू 0, तो वो 0 के इक्वल बन गया। अब 0 के इक्वल बन गया, ठीक बात है, लेकिन अब हमें कोई और वैल्यू अगर हम ट्राई करते हैं, और वैल्यू आप कोई भी 4 ट्राई कर लो, जैसे 4 पुट कर दिया मैंने, 4 पुट करने पे कितना आ गया 8 - 3 इंटू कितना -1, वैल्यू किसकी आई, वैल्यू आई है नेगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो गया। नेगेटिव आंसर सारे सारे सारी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी नेगेटिव। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट, ये सबसे आसान क्वेश्चन ये था। आपको एक ही पैटर्न पता होना चाहिए कि आयोटा रेस्ट पर 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, देखो -1 को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा रेस्ट पर 4, अब देखो माइनस आयोटा का मैं स्क्वायर कर दूं तो किसके इक्वल आएगा 1। सो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आयोटा रेस्ट पर 5 को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा रेस्ट पर 4 इंटू आयोटा, तो ये कितना होता है 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। यही बस पैटर्न आपने फॉलो करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको रीअरेंज करके लिख दो, कितना आ गया आयोटा, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना आ गया माइनस आयोटा, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया माइनस आयोटा, यहाँ पे कितना आया, सॉरी नॉट माइनस आयोटा, दिस इज -1, दिस इज 1। नेक्स्ट देखो सिमिलरली कितना आ गया आयोटा, कितना आ गया 1, कितना आ गया -1 आयोटा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस +1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस आयोटा दैट इज -2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस +1 कैंसिल हो गया, डेल्टा इज योर राइट आंसर। बस सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल कैलकुलेशन, वही वाले मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। 40-50 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो ये 43 कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, या आप डायरेक्टली ये लिखो 3x3 की मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, 3x1 के साथ। कॉलम सेम है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3x1 मीन्स 3 कॉलम, सॉरी 3 रोज 1 कॉलम। इसमें क्या दिया हुआ, ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं दिया हुआ, सॉरी ये 3x1 की ही है, लेकिन इसमें क्या किया, इसने सिर्फ फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, ना इसको किया हुआ, गलत। अब इसमें सेकंड को कर दिया लेकिन थर्ड को छोड़ दिया, तो ये भी गलत। इसमें तीनों किया हुआ है, करेक्ट। इसमें देखो ये, लेकिन हमारे पास है जो 1x3 का, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज अगेन वेरी सिंपल, अगर आपको ये इसका फॉर्मूला भी नहीं पता तो भी आप इसे कर सकते हो। इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज सो दैट वोबल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। 4 नंबर है, 4 प्लेसेस बनेंगी, 2 इवन 2 ऑड, इट मीन्स ए एंड ई कैन बी अरेंज्ड ऑन दीज पोजिशंस ओनली। सो एक तो तरीका ये है कि 2 वोबल 2 प्लेसेस पे कैसे आ सकते हैं, कितने वेज में आ सकते हैं, 2। बाकी के 2 बचे दोनों प्लेसेस पे, कितना आ गया आंसर 4। अदरवाइज आप इसे लिख भी सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो मैं लिख सकता हूँ BALE, और कैसे लिख सकता हूँ BELA, और क्या बन सकता है इसका LABE, और क्या बन सकता है LEBA। यही 4 पॉसिबल वेज है।
नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। जो सर्कल्स ओवरलैप नहीं करते वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं? तो दो सर्कल एक दूसरे को कितने मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे दो पे ही कर सकते हैं सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस वे से कितना, देखो नेक्स्ट वाला अगर मैं बनाता हूं तो ये कितने पॉइंट्स पे कर सकता है? इसको दो पे यहाँ पे कर सकता है, इसको दो पे यहाँ पे कर सकता है, 4। या ये इसको ऐसे भी तो कर सकता था कट। क्या ऐसा पॉसिबल होता? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स जिन पे कट कर सकता है वो कितना होता है? 5p2। 5p2 कितना होएगा? 20। 20 वेज में इसको मैक्सिमम कट कर सकते। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये स्टेटमेंट है, मैं ये आपको सॉल्व ही नहीं करवा रहा कि आपको इतनी बड़ी वैल्यू पुट ही करने की जरूरत नहीं है। आप जो इसमें सिंपल से सिंपल चीज है वो पुट करके देखो। सिंपल देखो, ये वाला बिल्कुल ही सिंपल है। t1 का स्क्वायर करो, सो t1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि जो साइन 1 थीटा दैट इज साइन थीटा प्लस जो कॉस थीटा है इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कितना बन गया? 1 1 प्लस साइन 2 थीटा। माइनस करेंगे t2, माइनस t2। देखो तो t2 कितना है? ये कितना हुआ? 1। तो इसमें से -1 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा इज योर आंसर। वेरी सिंपल। जो सबसे सिंपल पार्ट है मैं वही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो 51, t10 वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। t10 निकालो सबसे पहले। जो t10 है उसको कैसे लिखेंगे? t10 इज इक्वल टू साइन 10 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा। इसमें वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है, तो 1/√2 रेस्ट पावर 10 प्लस 1/√2 रेस्ट पावर 10। सो ये कितना बन गया? 1/32। ये भी कितना बन गया? 1/32। दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 2/32 दैट इज 1/16। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू गिवन है 15 डिग्री। अब इसमें 15 डिग्री पुट करो कि साइन 15 प्लस कॉस 15 कितना होएगा। देखो साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तरीका भी है इनका याद करने का। 2/√2 इज योर एलसीएम। दोनों को ऐड किया, कैंसिल हुआ। 2√3 डिवाइडेड बाई 2√2, सो वैल्यू कितनी आ गई? √3/√2। 7 अल्फा माइनस 7 बीटा, सो 15 इंटू 7 105। सो साइन 105 माइनस कॉस 105। साइन 105 को हम कैसे लिख सकते हैं? कि साइन 90 प्लस 15 माइनस कॉस 90 प्लस 15। देखो ये कितना बन गया? कॉस 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 15। फिर से क्या बन गया? सेम चीज बन गई। आंसर भी क्या आएगा? सेम। सो वही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, जिनमें आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाने, बस सिंपली उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही करना है। नेक्स्ट हम देखो 55 की तरफ बढ़ते हैं। साइन c प्लस डी कॉस c माइनस डी, यही दो फॉर्मूला आपको आने चाहिए। देखो इसको मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिखोगे, प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2 इज इक्वल टू किसके आएगा? कॉस c माइनस कॉस डी, 2 इंटू साइन y प्लस x/2 प्लस इंटू साइन c माइनस डी माइनस c/2। कैंसिल, ये किसके इक्वल बन गया?
10x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू किसके आ गया 1। बहुत ही सिंपल है। 56 द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस एंटायर पेपर। ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5, बी मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बट व्हाट इज द आंसर? आंसर के लिए हम क्या करते होते हैं? हमेशा एक्सट्रीम वाले चूज करते हैं। एक्सट्रीम वाले कौन से? 3 क्रॉस 3। तो जो ए बी बनेगा, जो ए बी बनेगा, ए बी का जो ऑर्डर होएगा वो क्या होएगा? 3 क्रॉस 3। तो ए बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर हो सकता है सी, ये दोनों आंसर कैंसिल। बी ए के लिए देखो, बी मैं पहले लिख लेता हूँ 5 क्रॉस 3, ए 3 क्रॉस 5, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल, यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बट आंसर के लिए हम क्या लेंगे? एक्सट्रीम एंड, दैट इज बी ए किस ऑर्डर क्या आएगा? 5 क्रॉस 5। सी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल हम वही क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट इसमें कॉट अल्फा कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कॉट अल्फा और कॉट बीटा इसके रूट्स हैं। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा की आपने वैल्यू बतानी है। देखो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1,2। इसका मतलब हम लेट कर सकते हैं कि जो कॉट अल्फा है वो 1 के इक्वल है और कॉट बीटा 2 के इक्वल है। या आप बोल सकते हो कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू -3/2, और ये किसके इक्वल है? -3 इज इक्वल टू 3, और ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। सिंपल। तो देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सब बोलोगे सर फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1/3 इज योर आंसर। वेरी सिंपल। 59 अगर हम चेक करते हैं, 59 के लिए क्या होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो ये कितने वैल्यूज पे ये चीज पॉसिबल है कि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू हो? तो ये दो दो रूट्स पे पॉसिबल है। अगर हम अल्फा एंड बीटा दोनों 1 के इक्वल ले लें तो आप बोलोगे सर 1 + 1 इज इक्वल टू, यस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यस इट इज पॉसिबल। सिमिलरली हेयर 1 × 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। बोथ कंडीशन सेटिस्फाई मीन्स एक तो इक्वेशन बन सकती है जिसके रूट्स 1,1 हो। और इक्वेशन क्या ले सकता हूँ मैं? और इक्वेशन ले सकता हूँ 1,0। 1,0 के लिए देखो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इधर भी देखते हैं 1 × 0 इज इक्वल टू, यस 1 स्क्वायर इंटू 0, ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है, इसका मतलब कितनी इक्वेशंस पॉसिबल हैं? दो। कोई भी और वैल्यू आप लेट करके देखो, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होएगा एनी वैल्यू। इसका क्या निकालना है हमें? आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, 1 - i√3 डिवाइडेड बाई 1 + i√3। क्या करेंगे इसके लिए? रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 - i√3 डिवाइडेड बाई 1 - i√3। सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर प्लस i√3 का स्क्वायर -2 × 1 × i√3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस i√3 होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस, अब आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1, सो -1 करेंगे, 1 - 1 √3 का स्क्वायर इज 3 -2 i√3
2 √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 3, सो कितना आ जाएगा -2 माइनस आयोटा 2 √3 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल किया कितना आ गया -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। सो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y/x का मॉड, y/x का मॉड किया तो tan इनवर्स कितना आ गया y की जगह पे क्या है -√3 डिवाइडेड बाय, सो अल्टीमेटली कितना आ गया √3। लेकिन अब हमें पता है कि अगर -x माइनस आयोटा √y सॉरी आयोटा y हो, सो जो आर्ग्यूमेंट होएगा वो प्रिंसिपल जो उसकी वैल्यू होगी कौन से क्वार्टर में जाएगी। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे देखो y की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव, x की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब कौन से क्वार्टर में जाएगी, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में 60 कहाँ पे होएगा 240, दिस इज one thing. Next is question number 81. देखो, what is the probability of having of that the February of a leap year selected at random will have 5 Sundays? क्या प्रोबेबिलिटी कि जो लीप ईयर का फेब्रुअरी है उसमें 5 संडेज होंगे, तो लीप ईयर के फेब्रुअरी में वी नो 29 डेज आर देयर। अब देखो वी नो 4 संडेज विल बी देयर बिकॉज देयर आर 4 फुल फ्लेश्ड वीक्स। 4 full fledged weeks are there, so 4 Sundays are there for sure. अब जो remaining 1 day है, this day could be any day, कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 में से कोई भी एक दिन संडे है, उस प्रोबेबिलिटी इज 1/7, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन है 100 ऑब्जर्वेशंस का 40। लेटर इट वाज फाउंड दैट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ 53 वाज रॉन्गली रेड एज 83, कि जो 53 करेक्ट था और उसकी जगह पे हमने 83 ले लिया, तो मीन्स हमने कितना ज्यादा कंसीडर किया है। तो आप बोलोगे सर 30 ज्यादा ले लिया, 30 मोर। सो एक्यूरेट के लिए क्या करेंगे हम, 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से करेंगे, 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 है, तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई 4000। सो 4000 में से अगर हम 30 सब्ट्रैक्ट कर दें कितना बचेगा 3970। इसका मीन कितना होगा डिवाइडेड बाय 100 इज 39.7, वेरी सिंपल। अब देखो नेक्स्ट इज कि हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। 2 वैकेंसी एक पोस्ट के लिए, उसके लिए दोनों अपीयर होते हैं। हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, वाइफ के सिलेक्शन की 1/5 है। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक सिलेक्ट हो जाए तो दूसरा सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक सिलेक्ट हो गया तो दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा, ये होता है इंडिपेंडेंट का मीनिंग। कि अकरेंस ऑफ टू डज नॉट अफेक्ट ईच अदर, कि दोनों के होने या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी या दोनों के होने या नहीं होने के चांसेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो बताओ कि 11/35 किस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन इसको सॉल्व करने के। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि एक तो कम से कम सिलेक्ट होएगा ही होएगा। एक सिलेक्ट होने का मतलब क्या है कि हो सकता है हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, वाइफ सिलेक्ट ना हो, या क्या हो सकता है वाइफ सिलेक्ट हो जाए, हस्बैंड सिलेक्ट ना हो। ये तो हो गया एक सिलेक्ट, कि एक सिलेक्ट होएगा। अब एटलीस्ट में कम से कम एक, मतलब एक हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। दोनों होने की क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हो जाए। पुट करो, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7, नहीं सिलेक्ट होने की, वाइफ के नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। बिकॉज अगर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 प्लस वाइफ के सिलेक्ट होने की 1/5, हस्बैंड के सिलेक्ट नहीं होने की 6/7।
दोनों के सिलेक्ट होने की 1/5 इंटू 1/7। तो अगर हमने सॉल्यूशन निकालेंगे डिवाइडेड बाय 4 + 6 + 1 इज 11/35। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर था। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड में क्या हो जाएगा, हस्बैंड सिलेक्ट होएगा, वाइफ सिलेक्ट, सॉरी हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होएगा, वाइफ सिलेक्ट होएगी, या वाइफ सिलेक्ट नहीं होएगी, हस्बैंड सिलेक्ट होएगा। इसकी कितनी बननी थी, 10/35। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 ही उठाते हैं कि डीलर के पास 15 गोल्ड कॉइन्स हैं, आउट ऑफ विच 6 आर काउंटरफिट्स। 6 इसमें से क्या है, गलत है। काउंटरफिट्स का मतलब नकली करेंसी, काउंटरफिट नोट होगी। अ पर्सन रैंडमली पिक्स 4 आउट ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स। 15 में से कोई भी 4 वो रैंडमली उठाता है। प्रोबेबिलिटी के सारे क्या आएंगे, काउंटरफिट्स आएंगे। काउंटरफिट्स मतलब 6 इसमें से काउंटरफिट्स हैं, टोटल कितने, 15, उठाने कितने, 4। सो वो हो सकता है 6 में से 4 उठाए और 15 में से टोटल 4 उठाने की। 64 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे कितना आ गया था 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 15 × 14 इंटू, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से सॉल्व करता हूँ, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा 7, 1/91। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a committee of 3 is to be formed from a group of 2 boys and 2 girls. There are 2 boys and 2 girls. उसमें से एक कमेटी बनानी है। कमेटी कितने की बनानी है, 3 की। क्या होना चाहिए कमेटी में, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, 2 बॉयज + 1 गर्ल। कैसे हुए, 3 की कमेटी बनानी है। इनिशियली हमारे पास कितने थे, 4 थे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कमेटीज देखते कैसे बन सकती थी, वो कितने वेज में थी, 4C3। अब देखो 2 में से दोनों के दोनों बॉयज लेने और दोनों में से कोई भी एक लड़की लेनी है। 2C1 is 2 इंटू 2C2 is 2, सॉरी 2C2 is 1 इंटू 2C1 is 2 डिवाइडेड बाय 4C3 is 4, कैंसिल किया कितना आ गया, 1/2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, इन लॉटरी ऑफ 10 tickets numbered from 1 to 10, 2 tickets are drawn simultaneously. What is the probability that both the tickets drawn have prime numbers? 1 से लेके 10 तक हमारे पास टिकट्स हैं जिनके ऊपर 1 से लेके 10 तक ही नंबर लिखे हैं। जैसे जो फर्स्ट टिकट है उस पर नंबर लिखा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमें क्या कि दोनों के 2 टिकट उसमें से ड्रॉ करनी है, इनमें से 2 टिकट ड्रॉ करनी है कि दोनों की दोनों प्राइम नंबर वाले टिकट मिलेंगे। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर अगर हम चेक करेंगे कौन से होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। इसका मतलब वी हैव 4 प्राइम नंबर्स। इन 4 में से कोई भी 2 टिकट निकाले, इसकी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 4C2। और 10 में से कोई भी 2 टिकट निकाले, इसके कितने, 10C2। 4C2 is 6 डिवाइडेड बाय 10C2 is 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 5, कैंसिल करेंगे 2, यहाँ पे आ गया 3, सो 2/15 इज द राइट आंसर। So that is it. As you have seen, the questions are very easy. I have tried to give you a view, an overview, especially कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हो। वहां पे मैटर क्या करता है कि आप
उन 2.5 घंटों में कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द रियलिटी, वही मैटर करता है। वहीं पे आप सपोज आपने कोई क्वेश्चन नहीं निकाला और आपने उसको टिक कर दिया तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाएगी कि आपने क्यों कैसे सॉल्व किया। तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए कि जितना आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली इस पेपर में अप्लाई करो, दैट इज द वन पार्ट ऑफ इट, उसी पे ही आपका फोकस होना चाहिए। दैट इज ऑल व्हाट यू रिक्वायर टू डू एंड दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। अगेन, सॉल्व करने के 3 आपको बेसिक स्टेप फॉलो करने, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद ऑप्शंस देखने उसके, एंड थर्ड इज फिर उसका सॉल्यूशन देखना है कि अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। वो ऑप्शन की डिमांड के हिसाब से आपने सॉल्यूशन निकालना होता है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट मैटर कौन सा करता है, जो ऑप्शन में गिवन होएगा वो आपने आंसर बनाना उसका। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनीथिंग, इसमें कुछ भी आपको इस पार्ट में समझ में नहीं आया, प्लीज contact me, contact us, will again give you a solution, a better method आपको देने की ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।